हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन बेबी डाइट के बारे में। क्योंकि अक्सर हमें कन्फ्यूजन होती है कि हम अपने बच्चे को क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं कि बच्चे स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, बच्चे को वो संपूर्ण आहार मिले जो कि बच्चे के लिए, शरीर के लिए, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी हो। तो जिसमें कि सबसे पहली बात है कि जब तक बच्चा 6 मंथ का है, यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं 0 से लेकर 6 मंथ तक, तब तक आप बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही कराएं। बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे अच्छा होता है, बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, बच्चे हेल्दी होते हैं, बच्चे को वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि बच्चे के शरीर और मानसिक दोनों विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चे को जब तक 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक सिर्फ़ और सिर्फ हमें बच्चे को माँ का दूध पिलाना है, बाहर की कोई भी चीज़ें नहीं पिलानी है, यहाँ तक कि बच्चे को पानी तक नहीं पिलाना है। उसके बाद जब बच्चा 6 मंथ का हो जाए, उसके बाद हम बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमें लिक्विड फॉर्म में खिलाना है। यानी कि अगर कोई भी चीज़ बच्चे को खिलानी है वो लिक्विड फॉर्म में ही बच्चे को खिलाएं। जैसे कि आप बच्चे को दाल का पानी पिला सकते हैं, बच्चे को एप्पल की प्यूरी लिक्विड फॉर्म में पतली बनाकर आपको चम्मच से खिलानी है, बच्चे को आप बनाना मैश करके खिला सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप बच्चे को प्यूरी फॉर्म में लिक्विड, यानी कि कोई भी अगर खाना आप खिला रहे हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में, और बच्चे को कोई फ्रूट्स वगैरह खिला रहे हैं तो वो भी लिक्विड यानी प्यूरी फॉर्म में करके ही बच्चे को आप खिलाएं। उसके बाद फिर हम बच्चे को जैसे जैसे बच्चा 7 या 8 मंथ का होता है तो बच्चे को जो लिक्विड फॉर्म में चीज़ें खिला सकते हैं वो हल्का आप धीरे धीरे करके उसको मैश करना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि बच्चे को आप दाल या चावल दोनों साथ में मैश करके, अच्छे से मैश करके फिर आप बच्चे को खिला सकते हैं। क्योंकि बच्चा धीरे धीरे करके चीज़ों को समझना सीखता है। पहले बच्चे माँ का दूध पर निर्भर होता है, उसके बाद फिर हम प्यूरी फॉर्म में खिलाते हैं। फिर इसी तरह धीरे धीरे करके हमें बच्चे की डाइट को धीरे धीरे करके बदलना है। और ये नहीं सोचना कि बच्चे के 6 महीने के बाद दांत नहीं निकले हैं तो बच्चे को ऐसा नहीं देना है। बच्चे के जो मसूड़े होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो धीरे धीरे करके चीज़ों को खाना सीख जाते हैं। तो आप लोगों को यही करना है कि बच्चे को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी है। फिर उसके बाद जब बच्चा, जैसे कि आपने मैश करके दाल चावल वगैरह जो भी है वो मैश करके खिलाएंगे तो वो खाना सीखेगा। उसके बाद आप बच्चे को हाथ में दे दें, यानी कि बच्चे को आप जैसे कि ब्रोकली है उसको बॉयल करके उसके हाथ में पकड़ा दे, फिंगर में, वो अपना आराम से खाएगा। ये नहीं सोचने कि बच्चे के दांत नहीं निकले हैं, क्योंकि बच्चे के दांत 6 मंथ लेके 15 मंथ तक ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके निकलते हैं। अगर तब तक बच्चे के दांत नहीं निकले हैं तो बच्चे के जो मसूड़े होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते, इतने मजबूत होते हैं कि वो अपने आप ही धीरे धीरे करके वो खाना शुरू कर देंगे। तो आप लोगों को ये चीज़ें करनी है। बच्चा जब 9 मंथ या 10 मंथ का हो जाए, लगभग 10 मंथ के बाद आप बच्चे को फिंगर से, यानी कि आप ब्रोकली है उबाल के दे सकते हैं, या फिर बच्चे को खीरा वगैरह है वो भी आप दे सकते हो। तो धीरे काट कर वो दबाता रहेगा तो जिससे कि उससे उसके दांत मजबूत होंगे और बच्चा टेस्ट समझेगा। और हाँ, एक चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना है कि जब तक बच्चा 1 साल का ना हो जाए तब तक हमें बच्चे को ना चीनी देनी है ना ही नमक देना है। 1 साल के बाद ही आप बच्चे को चीनी और नमक दे सकते हैं। आप मेरी राय माने तो आप बच्चे को चीनी बिल्कुल भी मत दें, कभी भी मत दें। चीनी की जगह में आप मिश्री यूज कर सकते हैं और गुड़ यूज कर सकते हैं। चीनी आप बच्चे को मत दीजिए, बच्चे को चीनी नुकसान करेगी। 1 साल के बाद बच्चे को वो सारी चीज़ें आप दे सकते हैं जो बड़े खाते हैं, और बच्चे को आप अपने साथ बैठ के खिलाइए, जिससे कि बच्चे आराम से धीरे धीरे खाना खुद से, उनको बच्चे को खुद से खाने की आदत डलवाइए। बच्चे जब खुद से खाना शुरू करते हैं तो बच्चे के शरीर के लिए, बच्चे की हेल्थ के लिए वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप बच्चे को खुद से खाने की आदत डलवाइए, बच्चा आराम से खाएगा। आप बच्चे को मूँग का चिल्ला, बेसन का चिल्ला ऐसे दे सकते हो तो बच्चे के लिए हेल्दी होगा और बच्चे स्वस्थ भी रहेंगे।